हेलो फ्रेंड्स, तो आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मेनिंजाइटिस के बारे में, जो कि एक प्रकार का इन्फेक्शन होता है जो कि आपके स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से रिलेटेड होता है। तो इसके बारे में आज बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। आज हम पूरी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इसके सिम्टम्स के बारे में, इसके कॉजेज़ के बारे में, और जो हमारी वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो इसके बारे में बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और साथ ही आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे एक्स्ट्रा बताने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो तक एंड तक बने रहना है। तो चलिए फिर आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेनिंजाइटिस क्या होता है। एक्चुअली मेनिंजाइटिस एक क्या ऐसी कंडीशन होती है जो हमारी बॉडी से रिलेटेड होती है। तो मेनिंजाइटिस जो कि एक प्रकार की ऐसी चीज़ होती है, जैसे कि आपको बताया, आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है वो एक लेयर से कवर होते हैं जिसको हम मेनिंजेस बोलते हैं। जब वहाँ पे मेनिंजेस में आपके किसी प्रकार का इन्फेक्शन होता है, तो उस कंडीशन में आपको मेनिंजाइटिस वाली कंडीशन होती है। तो उसमें क्या होता है, मेनिंजेस में जब है ना स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, तो जिससे हमारी जो बॉडी की फंक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाती है, और आपको सोचने की क्षमता और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, तो इसकी वजह से आपको ये यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। तो सिंपल सी भाषा में अगर हम कहें, तो मेनिंजेस में स्वेलिंग आ जाना ही आपकी मेनिंजाइटिस कहलाती है। तो ये कुछ ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सार है जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके सिम्पटम्स के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें मेनिंजाइटिस के सिम्पटम्स के बारे में, लक्षण के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो जो हमारा सबसे पहला सिम्पटम है वो हमारा फीवर। तो फीवर एक ऐसी कंडीशन जो कि आपको हर प्रकार की बीमारी में, हर प्रकार के इन्फेक्शन में आपको देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर आपको बॉडी में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे पहले आपको फीवर आता है, और फीवर आने के काफ़ी सारे रीज़न्स होते हैं जो कि मैं आपको किसी न किसी वीडियो में आपको आगे ज़रूर बताऊँगा। तो जो नेक्स्ट है वो हमारा नेक पेन, आपकी गर्दन में दर्द होगा। तो जो नेक्स्ट हमारा स्लीपीनेस, आपको नींद सा फील होगा, आपको ऐसा लगेगा कि बस सोते ही रहे, एक ऐसी कंडीशन भी यहाँ पे हो जाती है। तो नेक्स्ट वॉमिटिंग, आपको उल्टियाँ भी आ सकती है, आपको उल्टियाँ हो भी सकती है, नौसिया जैसी कंडीशन भी आपको यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। तो नेक्स्ट हमारा जॉइंट पेन, आपके बॉडी में जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा पेन है वो देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे होता है। फिर नेक्स्ट हमारा रैशेस, आपकी बॉडी पे रैशेस होना शुरू हो जाता है, जैसे लाल चलकत्ते जहाँ पे शुरू हो जाते हैं आपकी बॉडी पे होना, तो ये भी इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स यहाँ पे होता है। फिर नेक्स्ट हमारा हेडेक, आपके सर में दर्द होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सीजर्स। तो यहाँ पे सीजर्स एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ब्रेन है, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, वो एक लेयर से कवर होती है, उसको हम बोलते हैं मेनिंजेस। तो जब उसमें स्वेलिंग आ जाती है, तब आपको क्या होता है, आपकी ब्रेन की जो फंक्शन है वो डिसफंक्शनिंग हो जाती है वहाँ पे। तो उस कंडीशन को सीजर्स के मतलब एपिलेप्सी वाले झटके से आते हैं, आपको वहाँ पे शरीर में झटके से आते हैं, आपकी बॉडी में अचानक से एडन शुरू हो जाती है, और जो भी व्यक्ति होता है जिसको जो मेनिंजाइटिस वाली कंडीशन होती है, वो अलग तरह की हरकतें वहाँ पे कर लेता है। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है मेनिंजाइटिस का। तो ये भी एक कंडीशन इसमें होती है। फिर नेक्स्ट हमारा लाइट सेंसिटिविटी। तो यहाँ पे देखिए, ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। लाइट सेंसिटिव मतलब जिस पेशेंट को मेनिंजाइटिस वाली कंडीशन हो जाती है, तो उसको लाइट से सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होता है, उसको हम फोटोफोबिया बोलते हैं। तो वहाँ पे उस कंडीशन क्या होता है, वो लाइट के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, और वो लाइट से डरने लगता है, आपकी आँखें वो काफ़ी ज़्यादा चमचमाने लगती हैं, आप लाइट के आगे थोड़ा-सा भी खड़ा नहीं सकते। तो यहाँ पे देखिए उस कंडीशन को बोलते हैं फोटोफोबिया। तो यहाँ पे देखिए, ये कुछ ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सिम्पटम्स जो कि आपको मेनिंजाइटिस वाली कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सिम्पटम वो हमारा लाइट सेंसिटिविटी, फोटोफोबिया और सीजर्स यहाँ पे, और आपकी फीवर, और ये यहाँ पे आपकी बॉडी पर रैशेस भी यहाँ पे शुरू होना चालू हो जाते हैं। तो ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में आपको जानकारी होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके कॉजेज़ के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि मेनिंजाइटिस है वो एक प्रकार का इन्फेक्शन होता है। वो अलग-अलग प्रकार का इन्फेक्शन होता है। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो इन्फेक्शन है वो हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इतना ज़्यादा हार्मफुल होता है कि इससे पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम भी हो सकती है। ये सबसे ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन होता है हमारी बॉडी का। यहाँ पे देखिए फिर जो नेक्स्ट है वो हमारा वायरल मेनिंजाइटिस। वायरल मेनिंजाइटिस एक ऐसी कंडीशन होती है, यहाँ पे देखिए क्या होता है, जो आपका संक्रमण होता है वो एक वायरस के द्वारा होता है, और ये एक दूसरे की बॉडी में इजीली फैल भी जाता है। अगर आप किसी भी पेशेंट जिसको मेनिंजाइटिस वाली कंडीशन है, आप उसके कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो आपको वहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम होने के चांसेस वहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो जो नेक्स्ट होता है हमारा फंगल मेनिंजाइटिस। तो यहाँ पे देखिए, ये एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन होता है, जिसके कारण भी यहाँ पे जब फंगस की ग्रोथ हो जाती है आपके मेनिंजेस वाली पोर्शन में, तब आपको वहाँ पे ये ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिल जाती है। ये खासकर जो डायबिटीज है ना, जो पेशेंट होते हैं उनमें खासकर देखने को मिल सकता है, और एचआईवी पेशेंट और कैंसर के जो पीड़ित होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम आपको इजीली देखने को मिल जाती है। मीन्स वहाँ पे हम कह नहीं सकते कि 100% में चांस, लेकिन कुछ परसेंट चांस हो सकते हैं उनको मेनिंजाइटिस वाली कंडीशन वहाँ पे हो सकती है। तो ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज है जिसकी वजह से आपको यहाँ पे मेनिंजाइटिस पेशेंट में हो जाता है।
तो ट्रीटमेंट की बात करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, मैं आपको यहाँ पे जो भी मेडिकेशन बताऊँगा वो आपको हमेशा डॉक्टर के एड्वाइस पे यूज़ करनी है। सो ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन के पर्पज़ से होती है, तो आपको कोई भी जो ड्रग्स मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, कोई भी मेडिसिन आपको बता रहा हूँ, वो आपको बिना डॉक्टर के परमिशन के, बिना डॉक्टर के एडवाइस के आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि ये एक प्रकार का इन्फेक्शन होता है, तो वो इन्फेक्शन किसी प्रकार का हो सकता है, तो उस कंडीशन में आपको कुछ एंटीबायोटिक्स दी जाती है। तो यहाँ पे देखिए जो सबसे हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इंजेक्शन जो हमारा सबसे पहला इंजेक्शन होता है मोनोसैप इंजेक्शन, जिसके अंदर आपको सेफ्ट्रियाक्सोन जैसा साल्ट मिल जाता है, जो कि इस कंडीशन में 2 ग्राम की डोज़ पेशेंट में दी जाती है, जो कि ज़रूरत के अकॉर्डिंग पेशेंट की डोज़ है वो प्रिस्क्राइब की जाती है। जो हमें देखिए बहुत ज़्यादा बेसिक डोज़ है वो 2 ग्राम की होती है यहाँ पे इस कंडीशन में। तो ये इंजेक्शन है जो कि आपको दिन में 2 बार पेशेंट को देना होता है, और ये आपको 14 दिन तक आपको लगातार इसको कंटिन्यू रखना होता है। ये आपको दिन में 2 बार सुबह और शाम पेशेंट को देना होता है, जो कि 2 ग्राम की डोज़ है, और भी ज़रूरत पड़ने पर पेशेंट को और भी ज़्यादा डोज़ प्रिस्क्राइब की जाती है, जो कि ज़रूरत के अकॉर्डिंग पेशेंट को प्रिस्क्राइब यहाँ पे की जाती है। तो ये भी इंजेक्शन इस कंडीशन में काफ़ी यूज़फुल होता है, जो कि आपके इन्फेक्शन को ट्रीट करने में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो जो नेक्स्ट वो तो हमारा डेक्सामेथासोन, जैसे ही आपको पता है जो डेक्सामेथासोन इंजेक्शन आता है वो भी एक प्रकार का स्टेरॉइड होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के पेशेंट में दिया जाता है, क्योंकि स्टेरॉइड के काफ़ी ज़्यादा नुकसान होते हैं। लेकिन ये कुछ ही बहुत ज़्यादा रेयर केसेस में पेशेंट को दिया जाता है, जो कि काफ़ी यूज़फुल हो, जो कि आपकी स्वेलिंग को कवर अप करने में इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। तो अगर हम बात करें इसके डोज़ की, तो आपको ये एक प्रकार की 2 एमएल की डोज़ की फॉर्म में आता है, और भी काफ़ी ज़्यादा डोज़ेज़ आती है, लेकिन जो मोस्ट बेसिक डोज़ है वो 2 एमएल का जो वायल आती है आपको, तो उसमें से 1 एमएल पेशेंट को देना होता है, और ये आपको 6 घंटे के गैप के बाद ही आपको पेशेंट को देना होता है। मीन्स आपको 6 घंटे के बाद ही आपको 1 एमएल की डोज़ देनी है, फिर अगले 6 घंटे में आपको 1 डोज़ और पेशेंट को देनी होती है। तो ये भी इस कंडीशन में काफ़ी यूज़फुल होता है, और ये काफ़ी सारे डॉक्टर्स को प्रिस्क्राइब भी करते हैं। तो अब जो नेक्स्ट वो तुम्हारा पैरासिटामोल, तो यहाँ पे देखिए पैरासिटामोल एक बहुत ज़्यादा बेसिक टैबलेट होती है। जैसे कि आपको पता है इस कंडीशन में पेशेंट के पेन है बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो इस कंडीशन में आपको सीवियर सिम्पटम, जैसे कि मैंने आपको सिम्पटम बताया था, पेशेंट को फीवर हो सकता है, हेडेक होता है, हो सकता है, तो इस कंडीशन में कुछ ऐसी टैबलेट्स प्रिस्क्राइब की है जो कि बहुत ज़्यादा बेसिक होती हैं। तो यहाँ पे देखिए पैरासिटामोल टैबलेट एक ऐसी टैबलेट होती है जो कि आपको इस कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती है। तो ये टैबलेट आपको दिन में 3 बार खाना खाने के बाद ही पेशेंट को यहाँ पे प्रिस्क्राइब करनी होती है। तो जो नेक्स्ट होता है हमारा ओमेप्राज़ोल, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो यहाँ पे देखिए ओमेप्राज़ोल एक प्रकार का ऐसा कैप्सूल जो कि आपकी जो आपको एसिडिटी जैसी दिक्कत ना होने पर, आपको ऐसी कोई भी जलन जैसी प्रक्रिया ना होने पर, आपके शरीर में किसी प्रकार का आपको, तो जो आप टैबलेट लेंगे तो उससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, अब जो भी इंजेक्शन आपको दिए जाएँगे तो उससे आपको किसी प्रकार की इरिटेशन ना हो, तो उस वजह से आपको ओमेप्राज़ोल कैप्सूल साथ में दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ओमेप्राज़ोल कैप्सूल आपको खाना खाने से पहले आपको पेशेंट को दिन में 2 बार देना होता है। मीन्स आपको खाना खाने से 1 घंटे पहले इस कैप्सूल को लेना होता है। तो जैसे कि मैंने आपको सिम्पटम बता दिए कि पेशेंट को इस कंडीशन में सीजर्स भी आ सकते हैं, मीन झटके भी आ सकते हैं, और शरीर में अकड़न-सी हो सकती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, कुछ ऐसे स्पेशल ट्रीटमेंट दिए जाते हैं जो कि डॉक्टर की निगरानी में ही दिया जाता है। कोई भी ये ट्रीटमेंट पेशेंट को डायरेक्ट नहीं दे सकता है। तो अगर पेशेंट को सीजर जैसी कंडीशन, तो उस कंडीशन में पेशेंट को डायज़ेपाम इंजेक्शन दिया जाता है, जो कि इस कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है, जो कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ आईएम स्टेरॉइड मीन्स इंट्रामस्कुलर स्टेरॉइड से ही देना होता है, जो कि आपको 5 एमजी की डोज़ पेशेंट को एक बार में देनी होती है। और हम कह सकते हैं अगर आप इसको पेशेंट को अगर सुबह देना चाहते हैं या शाम को देना चाहते हैं, तो ये ज़रूरत के अकॉर्डिंग पेशेंट को प्रिस्क्राइब करें, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ ये तब देते हैं जब पेशेंट को ज़रूरत होती है। मीन्स एसओएस वाली कंडीशन होती है, जब पेशेंट को इस चीज़ की ज़रूरत है तभी ये इंजेक्शन पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया जाता है, जो कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 एमजी की डोज़ में ही देना होता है। फिर जो नेक्स्ट है वो टैबलेट आती है वो है फेनोबार्बिन, जो कि आपको मार्केट में गार्नियर 60 एमजी के नाम से इजीली मिल जाती है। तो ये जो टैबलेट जो कि आपको 30 एमजी की डोजेस फॉर्म में मिल जाती है, और 60 एमजी की डोजेस फॉर्म में मिल जाती है, जो कि ज़रूरत के अकॉर्डिंग पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है। तो ये टैबलेट आपको रात को सोने से पहले पेशेंट को प्रिस्क्राइब करनी होती है, और ये टैबलेट सिर्फ और सिर्फ दिन में 1 बार दी जानी होती है। मीन्स पेशेंट को रात में सोने से पहले पेशेंट को ये टैबलेट प्रिस्क्राइब जो है की जाती है। तो नेक्स्ट है तुम्हारा फिनोटोइन सिरप, जिसके अंदर आपको एक प्रकार का कॉम्बिनेशन है जो कि आपकी कन्वल्स को ट्रीट करने में, आपकी सीरियस वाली कंडीशन को ट्रीट करने में इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। ये जो सिरप है जो कि आपको मार्केट में एप्टॉन के नाम से इजीली मिल जाता है, जो कि आपकी इस कंडीशन में काफ़ी यूज़फुल होता है। अगर हम बात करें आपको इसका यूज़ कैसे करना है, तो आपको 1 चम्मच दिन में 3 बार खाना खाने के बाद ही पेशेंट को प्रिस्क्राइब करना था, जो कि आपके सीजर्स वाली कंडीशन को, आपकी एपिलेप्सी वाली कंडीशन को, आपके और भी ऐसे झटके वाली कंडीशन को ट्रीट करने के लिए इन सारी टैबलेट का यूज़ किया जाता है। और जो टैबलेट मैंने आपको कन्वल्स वाली बताई है, कन्वर्जन वाली बताई है, वो सारी आपको पेशेंट को डॉक्टर के प्रिस्क्राइब पे ही देनी है। अगर पेशेंट को ज़रूरत है तभी ये सारी टैबलेट आपको प्रिस्क्राइब करनी होती है। तो मैंने आपको ऊपर बताया, आपको सेफ्ट्रियाक्सोल, डेक्सामेथासोन, ओमेप्राज़ोल और आपको पैरासिट 500 एमजी टैबलेट जो बताई है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ जो ज़रूरत के अकॉर्डिंग पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है, और आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ यही टैबलेट प्रिस्क्राइब करनी है अगर पेशेंट को कन्वल्स वाली कंडीशन नहीं है। तो ये था कुछ ट्रीटमेंट जो कि इस कंडीशन में काफ़ी यूज़फुल होता है।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे न्यू अपडेट के लिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।